हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं करंटली, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं, लेट्स सी उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स सी, अपने क्रश का 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। अगर आपको उनके नेम का नहीं भी पता, फॉर एग्जाम्पल, बट ये रीडिंग किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं है, आपको उनका पता ज़रूर हो और आपके क्रश को स्पेशली आपका पता हो, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। लाइक आप चाहे उनको किसी करियर के रिगार्डिंग जानते हो या फिर आपका किसी तरह से उनके साथ कोई पर्सनली है, प्रोफेशनली है, जानते हो, जानता ज़रूर हो वो आपका क्रश आपको, ताकि उनको एटलीस्ट आप के बारे में पता हो। ठीक है, अगर बहुत क्लोजली पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट क्रश की रीडिंग उन्हीं के लिए है जो आप उनको जानते हो और वो आपको जानते हैं। कोई स्ट्रेंजर अननोन पर्सन ये नहीं होना चाहिए जिसको पता ही नहीं है आपका कुछ भी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है आपके क्रश। बट फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे लगता है कि अगर आपको कोई पसंद करता है, आपको एनर्जीज़ आ रही हैं उसकी तरफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके कोई ना कोई लाइक देखने के स्टाइल से पता चल जाता है आपको, और आपको उसका नेम नहीं भी पता, तो आपके पास अगर उसकी पिक्चर है तो आप पिक्चर देख सकते हो, अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पिक्चर नहीं भी है तो आप क्लोज योर आइज़ एंड थिंक अबाउट देम। आप उनकी जो पिक्चर है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको देखा तो हुआ है पर्सन को, तो फिर आपने अपनी एनर्जीज़ को उस तरह से अलाइन करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक मस्ट करना है आपने। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव मूविंग, चेंजिंग ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। दिस पर्सन कुड बी मैरिड फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है इन्होंने कोई अपना लाइक रेजिडेंसी चेंज की है, इस पर्सन ने अपना होम जो है वो शिफ्ट किया है। हो सकता है ये इंसान आपके एरिया में न्यू आया है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया में मुझे लग रहा है इस पर्सन ने शिफ्ट किया अपना हाउस अपने पार्टनर के साथ। दिस पर्सन कुड बी मैरिड, मुझे लग रहा है ये इंसान। वी हैव गैम्बलिंग, प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बल्ड बैड फाइनेंसेस। दिस पर्सन could be very rich. We have let go. Make room for the new beginnings on its way to you too now. मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना आपका क्रश, वो किसी तरह से या तो गैम्बलिंग वगैरह करता है, या फिर ये पर्सन ने कुछ ना कुछ गैम्बलिंग वगैरह की हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना हाउस जो है या होम जो है वो कहीं ना कहीं चेंज किया है। इस पर्सन ने मूव किया है किसी डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सिटी से आपकी एरिया में या फिर आपके किसी सिटी में, क्योंकि कुछ ना कुछ है सिचुएशन। आपका जो क्रश है वो छोड़ के आया है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं, या फिर न्यू तरह से अपनी लाइफ को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो हो सकता है जिसने अपने किसी पार्टनर को चीट किया, जिनके साथ इस पर्सन का कोई कनेक्शन था या शादी हो चुकी थी, और इसने उसको छोड़ के उसके साथ धोखा करके कोई ना कोई हो सकता है फाइनेंसिस यहाँ पे है, कोई ना कोई गैम्बलिंग की है इस पर्सन ने रिगार्डिंग फाइनेंसिस या फिर मनी के रिगार्डिंग, और इस इंसान ने अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर लिया है और आपके किसी एरिया में आया है ये पर्सन नया। उन्होंने वहाँ पे जो है वो डेफिनेटली मूव किया है ताकि वो अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कर सकें, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर सकें, पास्ट को भूल के। चाहे वो पास्ट में उस पर्सन ने कितना ही कुछ ना कुछ ब्लंडर क्यों ना हो किया हो, और ये पर्सन दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी रिच शुगर पर्सन, शुगर डैडी और शुगर मॉमी। वी हैव समवन एल्स, या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। समवन इन द मिडल, समवन ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। यस, ये इंसान का थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान इन्वॉल्व है। या तो आप थर्ड पार्टी हो सकते हो या फिर कोई और, मुझे लग रहा है आप थर्ड पार्टी हो, और ये इंसान ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, किसी कनेक्शन में है, और आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाना चाह रहा है। या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको पता हो कि इस इंसान के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली न्यू पर्सन। सो दैट्स वाई मुझे लगता है अभी आप सैबोटेज कर रहे हो अपने आप को। आपने भी चीज़ों को जो है फुल स्टॉप लगाया हुआ है, क्योंकि आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते।
आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो कि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है। वी हैव फायर साइन, दिस पर्सन कुड बी अ एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ये आपको दिखा ऐसे ही रहे होंगे कि ये जो भी पर्सन है ना वो काफ़ी पैशनेट है आप लोगों को लेकर, या आपकी तरफ इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट आई थिंक अभी आप लोग अपने आप को ज़्यादा इस पर्सन की तरफ इन्वॉल्व नहीं कर रहे। वी हैव स्पाई, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, ये आपके बारे में कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्रेगनेंसी की एनर्जी है। समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन को बनाने का, या फिर कुछ न्यू कनेक्शन क्रिएट करने का। किसी तरह से ये ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ इन अ सेंस कि ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ रिसर्चिंग यू, ये आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, आप क्या क्या कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी क्या अप टू डेट है, क्या करते रहते हो। ये इंसान हर चीज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज विद अ प्रेगनेंसी या तो ये इंसान आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, वो किसी तरह से चाहते हैं आपके साथ कोई रिश्ता बने, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जहाँ से लाइक इस पर्सन का इंटरेस्ट इसी वजह से आप में डेवलप हो रहा है। यस, बट दिस पर्सन कुड बी अ गैम्बलर, यू कांट ट्रस्ट, नो, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर, बट आई थिंक यू गाइज हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस पर्सन। आप लोगों को इस पर्सन की एक तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो उनके साथ कनेक्शन बनाना, या अगर आपको नहीं पता तो यू गाइज हैव टू डू इट, यू शुड हैव टू इन्वेस्टिगेशन इस पर्सन की। चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, चाहे आप फिजिकली जाके कहीं पे कर सकते हो, आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस पर्सन में, तो आपको ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे ये इंसान आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपको लेकर ना, ये पर्सन कंसर्न है। बट आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पर्सन ऑलरेडी अ गैम्बलर, लाइक कुछ ना कुछ करके आया ये पर्सन, या कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसे ही नहीं आ गया। ये आपको ये पर्सन दिखाएगा ऐसे ही कि काफ़ी पैशनेट है, और आपको भी इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील हो रहा है, बट आप अभी अपने आप को सैबोटेज कर रहे हो, आपने अपने आप को रोका हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इंसान कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑल दिस थिंग्स आपको नहीं पता। तो आपको इस बारे में पता करना होगा अगर आप चाहते हो सीरियस, बिकॉज आप बाद में अपने आप को हर्ट करो तो पहले ये है आप केयरफुली हर चीज़ को जो है वो देख लो। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, क्या है करंट फीलिंग्स आपके क्रश की, क्रश कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इंसान जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा रिच, काफ़ी वेल्थी है, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये पर्सन बिजनेसमैन भी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, बट बिजनेस ऐसे लग रहा है इस इंसान ने जैसे लोगों का पैसा खाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ ट्रेडर। यस, बट ये इंसान जो भी है ये मुझे लग रहा है गैम्बलिंग करके इस पर्सन ने जो है ना काफ़ी कुछ अपना बैंक बैलेंस बनाया है। वी हैव 4 ऑफ बार पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर, और आपको फ्लेक्स करके अपना पैसा ये इंसान आपके साथ किसी तरह का कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। यस, अब आप देख लो भाई अपना आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दी एनर्जीज क्या यहाँ पे आ रही हैं। इस पर्सन के पास काफ़ी बैंक बैलेंस है, अ लॉट ऑफ सेविंग्स इस पर्सन की हैं, बट ये पर्सन स्टिल, इस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ अ वेरी ग्रीडी पर्सन, और ये आपको अपना पैसा फ्लेक्स करा के किसी तरह से आप लोगों को आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। आप जिस तरह का भी आप संबंध बोलो इसको बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन। मैरिज अभी तक मुझे नहीं दिख रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिज चाह रहा है, नो, ये वैसे ही आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे।
देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई। मुझे लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की आप लोगों को ट्रैप करने की, आप लोगों को किसी तरह से अपना पैसा फ्लेक्स करवा के कुछ ना कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की, बट आई थिंक नाकाम हुआ ये पर्सन। इसको उस तरह की एक फ़ीडबैक नहीं मिला, या जिस तरह से वो चीज़ों को देखना चाह रहे थे वैसा इनको देखने को नहीं मिला, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। स्टिल ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने की, किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बनाने की, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि इस पर्सन को किस तरह से आप लोगों के सामने जो है वो अपना एक ऐसा दिखाना है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है। या एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग, प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन, लेकिन उस प्लानिंग के साथ साथ वेटिंग भी चल रही है कि किस तरह से विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकता है। आपका क्रश आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन का ये इंसान वेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है शायद आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे सैबोटेजिंग की एनर्जी है। आप अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को आपने रोकने की फुल कोशिश की हुई है और अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि इस इंसान की लाइफ में क्या ऑलरेडी चला है, हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। यू गाइस हैव नो एनी आइडिया, नो एनी क्लू। सो दैट्स वाई ये इंसान आपसे कोशिश कर रहा है बात करने की। आपको अट्रैक्शन है, इस पर्सन को भी अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे लग रहा है जितनी जल्दी ये इंसान चाहता है कि इसको आपसे बात करने को मिले, या फिर इसको आपकी तरफ से ऐसा इंटरेस्ट शो मिले जिस इंसान की इस पर्सन को एक इस टाइम क्रेविंग हो रही है, बिकॉज विद द हेरोफेंट ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और आप लोगों को हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों को मैरिज के लिए भी बोल सकता है, या फिर ये इंसान आपको इस तरह से अट्रैक्ट करवाना चाहता है ताकि आपके अंदर खुद इंटरेस्ट ऐसे बने इस पर्सन की साइड से कि आप इस पर्सन को लेकर इससे शादी करना चाहो, इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाना चाहो। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान आपको इसी वजह से अट्रैक्ट अपनी तरफ करवाने की इस टाइम ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ जो है अट्रैक्शन ऐसी हो कि आप ख़ुद इस इंसान से रिश्ते की बात करो, या इस इंसान के साथ एक ऐसा सॉलिड रिलेशनशिप बनाने की बात करो जो ये खुद आपकी तरफ से चाह रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान, बहुत कम चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे शादी करेगा। मोस्टली यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे कोई डिफरेंस हो सकता है स्टेटस कास्ट कल्चर का। अदरवाइज़ ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन स्टिल ये इंसान आपको सेकंड मैरिज के लिए बोल सकता है। आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए अगर इंटरेस्टेड हो, सो डेफिनेटली आप लोग इनकी तरफ इंटरेस्ट अपना शो कर सकते हो, बिकॉज टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी डेविल की है। आप इसको कभी भी इस इंसान को सही समझने की गलती ना करना, जिनकी बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ इनका बैकग्राउंड है ऐसा सस्पिशियस सा, डाउटफुल। ठीक है, आपको नहीं अगर कुछ भी इनके बारे में पता तो आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप आने वाले एक बुरे सिचुएशन से जो है वो बच सको। ठीक है, कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5, 8, 2, 9, 4 एंड वी हैव नंबर 15, यस नंबर 15 एंड 6। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप लोगों की एज या इस पर्सन की एज में मुझे डिफरेंस भी दिख रहा है। एक इंसान जो है वो 40+ या 30+, 40+ या 50+ हो सकता है, और एक इंसान 20+ हो सकता है। यस, बट ये इंसान जो भी है ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इसकी वैसी हैं आप लोगों के साथ इनकाउंटर करना चाहता है ये इंसान। हो सकता है आपको इस तरह से एक्सपेक्ट भी करवाना चाहता है या करना चाह रहा है ये पर्सन, स्पेशली अगर दिस पर्सन इज़ अ मेल। यस, तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी दिख रही है यहाँ पे समवन एल्स है, यहाँ पे हेरोफ्रेंट है, यहाँ पे डेविल है, इट्स अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। यस, बाकी आप देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो एनर्जीज़ आज की आ रही हैं, बिकॉज एवरीडे एनर्जीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द वीवर्स, अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज़ जो भी आनी है वो चेंज होती हैं। कभी कभी हो जाता है कि सेम भी आ जाती हैं। जब आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो कि मैम एक जैसी आप तो रीडिंग करती हैं, तो भाई एनर्जी सेम होती है तो आती है रीडिंग। जब एनर्जीज़ चेंज होंगी तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब आप बताना मुझे ज़रूर गाइस कि किससे ये रिलेट कर रही है, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना है। यस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रिलेट टू यू। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।